माघी और लोहड़ी के त्योहार की खुशियां मनाने के लिए कोई अपने घर लौट रहा था तो कोई वीकेंड की छुट्टियों का सहारा लेकर परिवार के पास जा रहा था। किसी ने लोहड़ी तक की लंबी छुट्टियां ली थी तो कोई रोजमर्रा के कामों के लिए बस में सवार था। सभी की मंजिल अलग अलग थी लेकिन सफर एक ही था। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये यात्रा उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगी। किसी की खुशियां मातम में बदल जाएंगी और कई परिवार हमेशा के लिए उजड़ जाएंगे। हम बात कर रहे हैं सिरमौर जिले के हरिपुर धार में हुए उस भीषण बस हादसे की जिसने पूरे क्षेत्र को गहरे शोक में डुबो दिया है। इस दर्दनाक दुर्घटना में अब तक 14 लोगों की जान जा चुकी है। मृतकों में एक पिता पुत्र, 6 माह की मासूम बच्ची, 7 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। यह हादसा केवल एक सड़क दुर्घटना नहीं बल्कि मानवीय लापरवाही, सिस्टम की विफलता और प्रशासनिक उदासीनता की एक भयावह तस्वीर बनकर सामने आया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार निजी बस जीत कोच जैसे ही हरिपुर धार से आगे बढ़ी, कुछ ही दूरी पर सड़क पर पाला जमा हुआ था। इसके साथ ही सड़क पर कीचड़ भी फैला हुआ था। जैसे ही बस उस स्थान पर पहुंची, चालक ने नियंत्रण बनाए रखने की भरसक कोशिश की लेकिन हालात उसके काबू से बाहर होते चले गए। बस फिसलने लगी और देखते ही देखते अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। बताया जा रहा है कि इस बस ने खाई में गिरते हुए एक के बाद एक लगातार 5 पलटियां खाई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस की छत टूटकर अलग हो गई और यात्री खिलौने की तरह इधर उधर जा गिरे। टकराव की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग सहम गए। जब वे दौड़कर घटनास्थल पर पहुंचे तो वहां का दृश्य दिल दहला देने वाला था। कुछ यात्री बस के नीचे दबे हुए थे तो कुछ की मौके पर ही जान जा चुकी थी और कई घायल खाई में बड़े दर्द से कराह रहे। हर तरफ चीख पुकार, खून और टूटे हुए सपनों का मंजर था। उस भयावह स्थिति में स्थानीय लोगों ने जो साहस और इंसानियत दिखाई वह काबिले तारीफ है। अपनी जान की परवाह किए बिना लगभग 100 लोगों ने बस के नीचे दबे यात्रियों को निकालने के लिए बस को धक्का देकर हिलाया, पत्थरों और मलबे के बीच उतरकर घायलों को बाहर निकाला। कई लोगों ने अपने कंधों और पीठ पर घायलों को उठाया तो किसी ने शॉल और कपड़ों से अस्थायी स्ट्रेचर बनाकर उन्हें सड़क तक पहुंचाया। वहां से घायलों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा गया। इस हादसे में घायल हुए सभी यात्रियों का अलग अलग अस्पताल में इलाज चल रहा है और कई की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। देखिए, जहां एक और सिरमौर में माघी और लोहड़ी की खुशियां थी, वहीं इस हादसे के बाद पूरा इलाका गहरे शोक में डूब गया है। घर घर मातम पसरा हुआ है। त्योहारों की रौनक खामोशी में बदल गई है और हर आंख नम है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये हादसा हुआ क्यों? क्या इसे रोका जा सकता था? और देवभूमि हिमाचल में आए दिन इस तरह की घटनाएं क्यों सामने आ रही है? प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस हादसे का एक बड़ा कारण बस का ओवरलोड होना बताया जा रहा है। खबरों के मुताबिक 39 सीटों वाली बस में लगभग 66 यात्री सवार थे। एक क्षमता से कहीं अधिक भार होने के कारण बस पहले से ही संतुलन खोने की स्थिति में थी। जब ये ओवरलोड बस सड़क के उस हिस्से तक पहुंची जहां पाला जमा हुआ था और कीचड़ फैला था, सड़क की हालत भी ठीक नहीं थी, तो हालात और बिगड़ गए और बस खाई में लुढ़क गई। बताया जा रहा है कि जिस स्थान पर हादसा हुआ वहां सड़क के किनारे सुरक्षा के लिए पैराफिट भी नहीं थे और न ही किसी प्रकार के सेफ्टी बैरियर। अगर वहां उचित सुरक्षा के इंतजाम होते तो शायद इस भयावह हादसे को टाला जा सकता था। यही वजह है कि कुछ लोग इस दुर्घटना के लिए केवल ओवरलोडिंग को नहीं बल्कि संबंधित विभागों की नाकामी को भी जिम्मेदार मान रहे हैं। वहीं कई लोग ट्रैफिक और परिवहन विभाग पर भी सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि हिमाचल के दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों में चलने वाले बसों में ओवरलोडिंग आम बात हो गई है, लेकिन इसे रोकने के लिए कोई प्रभावी व्यवस्था जमीन पर नजर नहीं आती। अगर नियम है भी तो उनका सख्ती से पालन नहीं हो रहा। हरिपुर धार जैसे दुर्गम इलाकों में सीमित संख्या में ही बसें चलती हैं। ऐसे में इन रूटों पर बसों का ओवरलोड होना एक तरह की मजबूरी भी बन जाता है। कई बार यदि चालक यात्रियों को बस में चढ़ने से रोके तो भी उसे लोगों का भारी रोष का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसे रोज उसी रूट पर सेवा देनी होती है। इस दबाव में चालक चाहकर भी कई बार यात्रियों को मना नहीं कर पाता। लेकिन इन सभी परिस्थितियों के बीच सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन की ही बनती है। सार्वजनिक परिवहन की सुरक्षित संचालन की जिम्मेदारी प्रशासन की ही होती है। ये प्रशासन का दायित्व था कि वह इस सड़क पर संभावित दुर्घटना स्थलों की पहचान करता,
समय रहते वहां सुधार कार्य करवाता, सड़क को चौड़ा करता और सुरक्षा के लिए पैराफिट लगवाता। दूसरी ओर ओवरलोडिंग पर सख्ती से रोक लगाना भी प्रशासन का ही काम है, जिसमें वह एक बार फिर विफल नजर आता है। दुखद यह है कि हम अक्सर किसी बड़ी त्रासदी के बाद ही जागते हैं। हादसे से पहले न तो जिम्मेदार अधिकारियों से जवाबदेही तय होती है और न ही समय रहते ठोस कदम उठाए जाते हैं। हर बार घटना होने के बाद जांच समितियों का गठन कर दिया जाता है, घोषणाएं होती है, मुआवजों की बातें होती है और कुछ दिनों तक सवाल उठते हैं, फिर धीरे धीरे सब कुछ भुला दिया जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हम पहले से ऐसी समितियां क्यों नहीं बनाते जो प्रदेश की खासकर दुर्गम क्षेत्रों की सड़कों का निरीक्षण करें, खतरनाक स्थलों को चिन्हित करें और समय रहते सुधारात्मक कदम उठाएं। इस पूरे परिदृश्य के दो ही कड़वे सच नजर आते हैं, या तो हमारे यहाँ इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है या फिर हमारी याददाश्त बहुत कमजोर है। एक हादसे के बाद हम सब कुछ समय के लिए जागते हैं, लेकिन फिर सब भूल कर आगे बढ़ जाते हैं, ये मानकर कि अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। हकीकत यह है कि इस दर्दनाक घटना की जिम्मेदारी हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। जब तक प्रशासन, व्यवस्था और आम नागरिक मिलकर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाएंगे, तब तक निर्दोष लोगों की जान यूं ही जाती रहेगी। न्यूज़ टीवी इस हादसे में जान गंवाने वाले सभी मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि सभी घायल जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो।